सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री में। लेकिन उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की लिमिटेशंस क्या थी? हमने जब यही जाना कि भैया गांधी इम्पैक्ट हुआ, उनकी 11 डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई, सारे के सारे लीडर्स जेल में थे और वायलेंट क्लैशेस की वजह से हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्लॉप हो गई। नहीं, इसके साथ साथ भी काफ़ी अलग अलग रीजंस थे जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लिमिटेड ही रखा गया। क्या? सबसे पहला, जो हमारे कांग्रेस लीडर्स थे वो हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे और मुसलमानों को ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ हिंदूज को सपोर्ट कर रहे हैं, हमको कोई फायदा नहीं है इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लेके। तो कांग्रेस लीडर्स को उन्होंने, जो कांग्रेस लीडर्स थे उनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। किसने काम नहीं किया? मुसलमानों ने काम नहीं किया। मुस्लिम लीडर्स ने काम करने से साफ मना कर दिया कि अब हम आपके साथ कोई भी तरीके का काम नहीं करेंगे। किस चीज़ के लिए काम नहीं करेंगे? इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस लीडर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मुस्लिम लीडर्स को, और जो कि सच भी था। धीरे धीरे जो भी सुप्रीमेसी थी वो सब कांग्रेस लीडर्स हिंदू को दे रहे जा रहे थे और जो कि मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से ये एक लिमिटेशन बन गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या थी? दूसरी ये थी पूना पैक्ट, जो दलित लोगों के कास्ट के लिए जो हीरो थे हमारे B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बिटवीन एक पूना पैक्ट हुआ। क्या हुआ उसमें? जो दलित सुप्रीमेसी के लिए हमारे गांधी जी के राइवल बन गए थे B.R. अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि उन्हें दलित सुप्रीमेसी चाहिए थी। वो सब ये चाहते थे कि इक्वल राइट्स हो और हमारी अलग इलेक्टोरेट्स बन जाए, यानी कि जो भी दलित वगैरह की जो छोटी जाति थी उनके लिए वो खड़े हो रहे थे। कौन? B.R. अम्बेडकर। और ये चाहते थे कि हमारी एक अलग इलेक्टोरेट बन जाए जिसमें सिर्फ दलित और ओबीसी जो छोटी कास्ट रहती है वो बने। ये इलेक्टोरेट से एक और बात है, क्या? जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने तो इससे भी बड़ी डिमांड कर दी थी। क्या डिमांड कर दी थी? उन्होंने साफ साफ बोल दिया था हमें तो ना एक सेवरल पूरा का पूरा अलग एक स्टेट चाहिए इसमें, जिसमें सिर्फ मुस्लिम का ही पार्ट हो, नो हिंदूज अलाउड। मतलब अपनी सेवरल इलेक्टोरेट्स के हिसाब से मुस्लिमों ने तो साफ साफ ये कह दी कि हमें पूरा का पूरा एक इलेक्टोरेट नहीं, पूरा पूरा एक स्टेट चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स रूल कर सकते हैं, जो कि गांधी जी ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि सब यूनाइटेड रहें, लेकिन जो मुसलमान थे वो ये चाहते थे उनके सेवरल इलेक्टोरेट्स रहें और तो और अपना खुद का एक स्टेट रहे, जिसकी वजह से गांधी जी ने मना कर दिया। इसके साथ और क्या हुआ? जैसे कि हमें पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक फीचर था कि जो मर्चेंट्स और बिजनेसमैन थे वो उसमें बाहरी तरीके से पार्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो ये चाहते कि बाहर की जितनी भी गुड्स हैं वो सब बाइकआउट हो और उनके रेट्स रिवाइज्ड हो, मतलब उनका प्रॉफिट हो। लेकिन जब 1931 में गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले गए थे, तब मर्चेंट्स बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने दूसरी बार जब कॉल्ड हुई, यानी कि दूसरी बार जब फिर से चालू हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें पार्ट नहीं लिया, जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फीकी पड़ गई और उसके रिवाइज रेट बहुत घट गए। इसके साथ और क्या क्या था? जो वर्किंग क्लासेस थी, जो पीजेंट्स थे, जो पीजेंट और वर्किंग मेंस थे, लेबरर्स थे, उन्होंने बहुत ही कम मात्रा में पार्ट दिया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और क्या क्या हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना और भी कई लीडर्स, उन्होंने रिजर्व्ड सीट्स की बात कर दी। स्टेट के साथ साथ रिजर्व सीट्स की बात हुई कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तरीके का डेमोक्रेसी आएगी तो उसमें रिजर्व सीट्स होंगी मुसलमानों की, जो कि हिंदुओं से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि गांधी जी को बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था। और ये हमारी बनी लिमिटेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्लॉप हो गई। ठीक है, ये सब वो चीज थी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या थी? क्या ये कि कांग्रेस लीडर्स मुसलमानों को सपोर्ट ना करके हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा, पूना पैक्ट 4 मार्च 1932 में हुआ गांधी जी और B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के बीच। क्या था? ये था कि भीमराव अम्बेडकर को पूरी की पूरी ओबीसी के लिए सेवरल इलेक्टोरेट्स चाहिए थी और इक्वल राइट्स चाहिए थे, जो कि गांधी जी ने दे दिए और CDM यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फीकी पड़ गई। ठीक है, इसके हिसाब से हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक अच्छी मूवमेंट नहीं बन पाई और वो फ्लॉप हो गई। ये थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की
लिमिटेशंस। ठीक है, थैंक यू।